नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न टेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का इस सेट का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले 17 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ इसके पहले पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, या फिर आपका संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक आधार, यानी पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। पक्षियों का आधार क्या है? पेड़ पर आधार है। तो इसमें क्या है, जिसके अधिकरण, इसमें क्या है आपका अधिकरण कारक दोस्तों हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है? जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो, अर्थात जिसका आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित करता हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा पर, यानी पेड़ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में लिखेंगे शब्द क्या है? दिल्ली। आजकल क्या है आपका? आजकल आपका अव्यय की श्रेणी में आता है। और अव्यय के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, जो, तो, क्योंकि, आजकल, ये सब क्या है आपके अव्यय। अच्छा, अव्यय होते क्या हैं? जो शब्द लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? अव्यय बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना की गई थी अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में और मैथिली में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बात रामचरितमानस की जा रही है। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और ये अवधी भाषा में दोस्तों इसकी रचना की गई थी, जो एक महाकाव्य है या दोहा चौपाई से परिपूर्ण है। इसमें 7 कांड हैं दोस्तों। ये कांड जो आपके हैं, ये कांड 7 कांड हैं। ये कांडों के बारे में टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इनको सीक्वेंस से जो है कांडों को याद कर लेना। पहला कांड के बारे में क्या बताया गया है? पहला कांड क्या है दोस्तों? आपका बाल कांड। बस इनका सीक्वेंस याद कर लेना। इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि लाइन से लगाइए कि पहले कौन कौन सा कांड होता, तो सीक्वेंस से उसमें देते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि 7 कांड होते हैं। पहला क्या है आपका? पहला है आपका बाल कांड। दूसरा दोस्तों आपका बोलते हैं अयोध्या कांड। फिर आपका है क्या? अरण्य कांड। और चौथा आपका जो होता है वो किष्किंधा कांड होता है। और जो आपका 5वां कांड के बताया गया है उसको क्या बोलते हैं? सुंदर कांड बताया गया है। और जो 6ठा कांड है उसको लंका कांड बोलते हैं। और 7वां को लास्ट में उत्तर कांड बोलते हैं। जो कि इतने कांड आपके बताए गए हैं, इनके नाम सीक्वेंस से याद कर लेना। और ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या है? जलद है, बादल है, हवा है, पानी है। तो तत्सम शब्द यहाँ बात की जाएगी, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? इसमें ये हो जाएगा आपका जलद एक तत्सम शब्द है, बाकी सब क्या है आपके तद्भव शब्द हैं। और अगर देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? देखिए आपका भाई, इसमें आपका आकाश भी तत्सम है, मेघ भी तत्सम है, पवन भी है, लेकिन सियार आपका ये क्या है? आपका तद्भव है। सियार क्या है? तद्भव है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, महार्स शब्द में कौन सी संधि है? तो महार्स, अगर महार्स की हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा दोस्तों महा प्लस ऋषि हो जाएगा। महा का आ निकल आएगा, इसका ऋ निकल आएगा, तो आ और री मिलकर क्या हो जाएगा? अर बन जाता है दोस्तों। ये सूत्र तो होता है। और ये सूत्र किसका है? ये सूत्र दोस्तों गुण संधि का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगी। तो इसका उत्तर नंबर सी दोस्तों गुण संधि सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला है उल्लास का संधि विच्छेद है दोस्तों। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस लास, उत प्लस लास, उत प्लस लास हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर इसको संधि विच्छेद करें तो ये दोस्तों हो जाएगा उत प्लस लास, और ये मिल करके क्या बन जाएगा आपका उल्लास दोस्तों बनता है। उल्लास प्यारे दोस्तों बनता है। ये जो है कौन सा है संधि है? ये संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि व्यंजन संधि के अनुसार इसमें ता, यदि ता दा के बाद ला आए तो ता और दा दोनों के स्थान पर ला हो जाता है। क्या होता है? ला हो जाता है। तो इसीलिए आपका ये ला उल्लास बना हुआ है। चलिए अगला है, किसी शब्द में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रतियोगिता, चिंतन, अध्ययवास, अध्यवसाय या मनन। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, यहाँ बात है विद्वता प्राप्त करने के लिए, तो अध्यवसाय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंदन को जो हम प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं, इनका जन्म 1900 में हुआ था। कहाँ? तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी नामक गांव में हुआ था। और इसकी मृत्यु 1977 ईस्वी में इलाहाबाद और प्रयागराज में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना की पंक्ति है? ये दोस्तों हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन जो रचना है रमेश चंद्र शाह की, शिवानी की, मंगलेश्वर डबराल की या नागार्जुन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार आ चुकी है। तो मंगलेश्वर डबराल की जो है रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, इन्होंने किस नाटक की रचना की थी? तो इन्होंने बहुत ये नाटककार हैं, और इनकी रचना जैसे कि आपका अजातशत्रु है, ये इनकी ही रचना है। इसके अलावा कई रचनाएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं का निर्माण किया है, जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन सी, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी और सज्जन, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास और बिहारी लाल। तो हमारे जो रीतकालीन कवि बताए गए हैं वो बिहारी लाल को रीतकालीन कवि मानते हैं, क्योंकि ये रीतकाल के कवि हैं बिहारी लाल। और बाकी ये कौन है? मीराबाई, नाभादास, सूरदास, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके भक्ति काल के कवि आ जाएंगे। और बिहारी लाल ये रीतकाल के, इसमें भी कई धाराएं बटी हैं, तो जो रीत सिद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं कौन? बिहारी लाल रीत सिद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले कई प्रैक्टिस वीडियो चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और हिंदी का और आपके जो है EVS हिंदी का और CDP का प्रैक्टिस सेट मैं इसी तरह से करवाता हूं। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो जितने भी सेट हमारे होते हैं ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से इनको देख लीजिए। 10-5 मिनट का वीडियो होता है, ज़रूर ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे यहाँ कोचिंग करिए चाहे जहाँ पढ़िए, लेकिन इन सेट को और प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि आप लोग इसको देख लिया करिए। 10-5 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप पूरा फुल नहीं देखते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लिया करिए, आपका क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी महसूस होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और आसानी से आपको बहुत ही लाभकारी रहेंगे। धन्यवाद।